तो साइबर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 87 के कुछ और नए और मजेदार स्पॉयलर्स बाहर निकल कर आ चुके हैं, जिसमें हमें एक झलक शायद से फ्रीजा के होने की भी दिखा दी गई है और साथ ही इस चैप्टर में हमें वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर भी शायद से दिखा दिया गया है। तो इसलिए अब ये वीडियो तुम पूरी देखना और ये स्पॉयलर्स देख के तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो अब सीधा स्पॉयलर्स की तरफ आते हैं। तो हमें पहले ही पेज में दिखाया जाता है चैप्टर का नाम। तो चैप्टर का नाम होता है द ग्रेटेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स रिवील्ड, जहां हमें दिखाया जाता है गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला को, जो कि लड़ाई के बाद बहुत कमजोर दिखाई दे रहे होते हैं। जहां गोकू वेजिटा आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां गोकू कहता है कि मुझे लगता है कि हमने कुछ ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की है, जहां वेजिटा भी कहता है कि हम इसके बाद अब ऐसी और जोखिम हार नहीं उठा सकते हैं, इसलिए मैं अपनी टेक्निक्स पर अब और काम करूंगा। जहां गोकू वेजिटा से कहता है कि मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं तुम्हें ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं तुमसे अब बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। जहां एकदम ही हमें दिखाया जाता है कि ग्रेनोला खड़े खड़े वहीं पर गिर गया है, जिसे गोकू और वेजिटा देखकर बहुत चौंक जाते हैं कि ग्रेनोला। जहां हम ग्रेनोला को देखते हैं जमीन पर गिरे हुए और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, जिसे मोनातो, गोकू, वेजिटा देखकर बहुत चौंके हुए होते हैं और उसके पास खड़े होकर गोकू उससे पूछता है कि हे तुम ग्रेनोला ठीक तो हो? ग्रेनोला अपने मुंह के खून को पोंछता हुआ कहता है कि मैं ठीक हूँ। जहाँ वेजिटा कहता है कि लगता है कि उस अटैक ने तुम्हारे बॉडी को कुछ ज्यादा ही बुरे कंडीशन में डाल दिया है। जहाँ ग्रेनोला कहता है हाँ, वो अटैक मेरे शरीर के लाइफ फॉर्म का एक हिस्सा ले लेता है और मुझे अब लगता है कि मैंने अपने जीवन काल में से और ज्यादा हिस्से को कम कर लिया है। गोकू ये चौंक कर कहता है कि क्या और ज्यादा? जहाँ ग्रेनोला कहता है कि मेरे पास अब जीने के लिए सिर्फ 3 साल बचे हैं। जहाँ ग्रेनोला अपने विश के बारे में सभी को बताता है कि मुझे यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट वॉरियर बनने के लिए मुझे ये कंडीशन अपनाना पड़ा। जहाँ गोकू चौंक कर कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम इतनी जल्दी नहीं जा सकते। जहाँ वेजिटा ग्रेनोला से पूछता है कि इसका मतलब ये है कि गैस ने भी यही सेम डील किया है। जहाँ ग्रेनोला कहता है कि हाँ शायद हो सकता है, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि उसने अपने लाइफ स्पैन से कितना हिस्सा खोया है। अब वहाँ पर मोनातो बिल्कुल घबराते हुए सीधा ग्रेनोला के पास आ जाता है और उससे कहता है ग्रेनोला चलो मुझे अब तुम्हें देखने दो। जहाँ ग्रेनोला मोनातो को देखकर हंसता है और वहीं पर बैठा हुआ होता है और मोनातो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और अपने हाथ को उसकी तरफ करके अपनी पावर का इस्तेमाल करने ही लगता है। जहाँ वो एकदम ही चौंक जाता है, जहाँ वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि क्या ये कैसे हो सकता है कि मुझ पर अभी इतनी पावर है? जहाँ ग्रेनोला कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अपने ऊपर ज्यादा जोर मत दो। जहाँ मोनातो अपने हाथों को देखकर चौंका हुआ कहता है कि नहीं, ये बात नहीं है कि मैं अब किसी की भी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से रीस्टोर कर सकता हूँ। जहाँ सब ये सुन के चौंक जाते हैं, क्या? अब मोनातो अपनी पावर से ग्रेनोला की स्ट्रेंथ को रीस्टोर कर देता है और ग्रेनोला चौंक कर बिल्कुल खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल ठीक है। जहाँ सब के सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। अब मोनातो एक एक करके गोकू और वेजिटा को भी रीस्टोर करता है और उन्हें पूरी तरह से उनके स्ट्रेंथ से भर देता है। जहां वेजिटा अपने पावर्स को देखकर कहता है कि मैंने वापस से अपनी पूरी स्ट्रेंथ को पा लिया है। जहां मोनातो भी अपनी ये पावर्स देखकर बिल्कुल चौंका हुआ होता है और खुश होता है। जहां वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ये एबिलिटी मेरी इस उम्र में इतनी ज्यादा निखर के निकलेगी। ये सब शायद से उस वजह से हुआ है कि मैंने अपनी पावर्स को आज इतनी ज्यादा यूज किया है, इसकी वजह से ही शायद ये हो रहा हो। जहाँ गोकू भी खुश होकर मोनातो को देख रहा होता है। जहाँ मोनातो चट्टान पर खड़ा होकर ये कह रहा होता है कि काश ये पावर मैं पहले पा लिया होता। जहाँ गोकू भी हंसते हुए कहता है कि हाँ ये सही होता। अब वहीं पर दूर से एलेक उन्हें देख रहा होता है और पूरे गुस्से में चिढ़ा हुआ होता है। जहाँ वो गुस्से में चिढ़कर कहता है कि धत, एक और बड़ा मिस कैलकुलेशन, वो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा महान था। धत, ये भी एक स्कैम है। आखिर मैं कैसे बेवकूफ बन गया? मैंने आखिर कैसे उन ड्रैगन बॉल्स पर भरोसा कर लिया? अब यहाँ एलेक ये कह ही रहा होता है कि उसकी शिप उसके ऊपर आकर बिल्कुल रुक जाती है। जहाँ वो अपनी शिप को देखता है और सीधा उसकी तरफ बढ़ जाता है। जहाँ वो अपने ट्रांसमीटर से कहता है कि हैच को ओपन करो, अब हमें जितना जल्दी हो सके इस प्लेनेट को छोड़ देना चाहिए। जहाँ वो सीधा अपनी शिप की तरफ चला जाता है, जिसे वेजिटा दूर से ही देख रहा होता है और गोकू से कहता है कि हे, वो बंदा यहाँ से अकेला निकल रहा है। जहाँ गोकू एलेक को देखकर चिल्लाता है कि एलेक, कि क्या तुम अपने भाई बहनों को यहीं पीछे छोड़ जाओगे? जहाँ एलेक पीछे मुड़कर गोकू को चिढ़कर देखता है और कहता है कि मुंह बंद करो, मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, वैसे भी अब किसी भी समय गैस बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ शायद से एलेक
एलेक का कहने का मतलब ये हो सकता है कि यहाँ ऐसा कोई आ रहा है जो कि प्लेनेट को बिल्कुल तबाह करने के लिए हो और उसको बुलाने वाला शायद से एलेक ही हो। और ऐसा ही कुछ एलेक ने बहुत पहले बारडॉक के टाइम पर भी प्लान किया था। अब शायद से यहाँ फ्रीजा भी हो सकता है, जिसकी झलक हमें अगले ही पेज में दिखाई देती है, जहाँ हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, मोनाइतो और ग्रेनोला को कोई पीछे से देख रहा होता है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ मोनाइतो के सीने को चीरते हुए एक अटैक उसे पार कर देता है। और उस अटैक को देखकर ग्रेनोला, वेजिटा, गोकू बिल्कुल चौंक जाते हैं। जहाँ अब ये अटैक तुम समझ सकते हो कि ऐसे अटैक आखिर कौन करता है, और मैं अगर बताऊं तो ऐसे अटैक फ्रीजा के होते हैं जो कि वो अपनी एक उंगली से करता आया है। अब देखो यहाँ हाई चांसेस है कि ये फ्रीजा ही है जिसे बुलाने वाला एलेक ही है, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है वो तो तुम्हें पूरा चैप्टर आने के बाद ही पता चलेगा। और देखो अगर मुझे और स्पॉयलर्स अगर इस पे मिलते हैं तो मैं जरूर उन पे वीडियो लाऊंगा, और अगला चैप्टर शायद से सबसे मजेदार होने वाला है। इसलिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और तुम्हें क्या लगता है कि आगे क्या होगा तुम मुझे कमेंट करके तो जरूर ही बताना, और वीडियो भी अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।